भक्ति का अर्थ और श्री कृष्ण का गहन ज्ञान। भक्ति भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था की उस अवस्था को दर्शाती है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति का विशेष महत्व बताया है। गीता के अनुसार भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग है जो मानव को अपने भीतर के सत्य और ईश्वर से जोड़ता है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है भज, धातु से उत्पन्न होना, जिसका मतलब है सेवा, प्रेम और समर्पण। ये एक ऐसी भावना है जिसमें भक्त अपने अहंकार, स्वार्थ और सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर की सेवा में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण ने भक्ति को 4 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है। 1. सकाम भक्ति, जहां भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की शरण लेता है। 2. जिज्ञासु भक्ति, जहां भक्त जहान प्राप्ति के लिए ईश्वर का स्मरण करता है। अर्थ भक्ति, जहां संकट में पड़ा व्यक्ति ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करता है। निश्चल या निष्काम भक्ति, जहां भक्त निस्वार्थ भाव से केवल ईश्वर के प्रति प्रेम करता है, बिना किसी फल की अपेक्षा के। श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम भक्ति को सर्वोत्तम बताया है, क्योंकि यह भक्त और ईश्वर के बीच प्रेम का शुद्धतम रूप है। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया है। उनका कहना है कि भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह व्यक्ति को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। भक्ति से मनुष्य अपने अहंकार और माया के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यो मद भक्ता समय प्रिय, अर्थात जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है। यहां पर भक्ति का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम और आत्मा का शुद्धिकरण है। भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति के 8 मुख्य तत्वों का वर्णन किया है। 1. ईश्वर के गुणों, लीलाओं और महिमा का श्रवण करना। 2. कीर्तन, ईश्वर की स्तुति करना। स्मरण, हर पल ईश्वर का ध्यान रखना। पाद सेवन, ईश्वर की सेवा में लीन रहना। अर्चन, पूजा और अर्पण के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करना। स्वंदन, ईश्वर के प्रति नमन और कृतज्ञता प्रकट करना। दासी, ईश्वर का सेवक बनना। वात्सल्य, ईश्वर को अपना मित्र मानना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति का मार्ग सरल है और इसमें जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति का कोई भेदभाव नहीं है। गीता में वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम श्नामि प्रेतात्मनन। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति का लक्ष्य, भक्ति का अंतिम उद्देश्य आत्मा का परमात्मा में विलय है।